नमस्कार जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं विवेक गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने छोटे से यूट्यूब चैनल ब्लैक एंड व्हाइट स्टडी हब पर। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना था क्या होता है एल्काइल हैलाइड और उसे हम क्यों पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। ये बात जिन लोगों ने ना सुनी हो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में क्लासिफिकेशन किया था एल्काइल हैलाइड्स का। तीसरे वीडियो में हम लोगों ने बात की थी नोमेनक्लेचर की और चौथे में आइसोमेरिज्म की। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की। तो आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग सबसे पहले कैसे करेंगे हाइड्रोकार्बन से। क्या होता है हाइड्रोकार्बन, ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, लेकिन फिर से बताता हूं क्या होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भैया जी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जरा इसको अगर हम लोग सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक लाइन ऐसे डालते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रो और ये लिखा है कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन तो कार्बन है ही। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बने वही होता है हाइड्रोकार्बन। और मैंने आपको पहले बता रखा है हाइड्रोकार्बन हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन भी जानते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो में सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे बाय हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड बाय हाइड्रोकार्बन। तो भैया जी कौन कौन से हाइड्रोकार्बन से बन सकता है एल्किल हैलाइड, देखते हैं। देखिए इस दो टाइप के हाइड्रोकार्बन से बन सकता है आपका एल्किल हैलाइड। कौन कौन से, तो पहला तो अल्केन होगा और दूसरा अल्कीन होगा। हाँ जी, एल्केन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, हेलोजिनेशन करा देंगे अल्केन का हेलोजिनेशन करा देंगे, हेलोजिनेशन। और एल्कीन आपको पता होगा टू टाइप्स की होती हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। एक सिमेट्रिकल और एक होगी अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन से हम लोग एक तरीके से बनाएंगे। इससे आपको टू टाइप्स के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा, एक एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले एल्केन से बनाने एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बाय हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। चलिए देखते हैं। तो हम लोग पहला मेथड देखेंगे एल्केन के हेलोजिनेशन से। क्या होता है भैया, तो करना इसमें ये होता है कि आप कोई भी एल्केन ले लेंगे, का हेलोजिनेशन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की। मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब आप यहां से समझ जाइए कि रिएक्शन आपकी फ्री रेडिकली होने वाली है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। आप मान लीजिए हमने ले लिया CH4, क्या ले लिया CH4, यहां से इसकी रिएक्शन करा दी, मान लीजिए Cl2 से प्रेजेंस कर दी H न्यू, यानी कि सनलाइट की क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपको चार अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब इनका मिक्सचर मिलेगा। एक मिलेगा CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CH और एक प्रोडक्ट मिलेगा CHCl3 और एक और प्रोडक्ट मिलेगा CCl4। यहां से आपको चार प्रोडक्ट मिलते हैं, चार प्रोडक्ट का मिक्सचर। इसीलिए हम लोग इसे बहुत ही अच्छा मेथड नहीं मानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अल्कीन से कैसे बनाते हैं क्या हेलो अल्कीन। चलिए देखते हैं अल्कीन से हम लोग कैसे बनाएंगे हेलो अल्कीन। देखिए अगर आपको सिमेट्रिकल एल्कीन होती है, कौन सी सिमेट्रिकल, जैसे दो कार्बन की कोई भी एल्कीन ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आप किसी भी रिएजेंट लाइक एज पोलर रिएजेंट लाइक HBr ले लीजिए, इसके साथ करा दीजिए। अच्छा, इसे मैं सिमेट्रिकल क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिए बीच में डबल बॉन्ड है, एक तरफ CH2 है दूसरी तरफ भी CH2 है।
इसको अगर आप 20 से काटिए, क्या करिए 20 से काटिए तो आधा CH2 इधर, आधा CH2 इधर, आधे 2 बॉन्ड इधर, आधे 2 बॉन्ड इधर, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। ठीक है, यहाँ तक बात आपको शायद समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए क्या होगा, अब यहाँ से आपका ब्रोमीन भैया है, अब बॉन्ड तो कहीं भी ब्रेक हो सकता है, इधर ले जाइए चाहे इधर, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, इसीलिए हम लोग बॉन्ड मान लीजिए इधर ले गए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं। यहाँ देखिए, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रोमीन की तरफ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव। अब क्या होगा, जो प्लस है वो माइनस के पास, जो माइनस है वो प्लस के पास। देखिए क्या हो जाएगा, CH यानी कि पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा क्या, नेगेटिव, यानी कि ब्रोमीन, Br आ जाते हैं, एक सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ था इसीलिए यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आएगा। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे बन जाएगा CH3। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया आपको। यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे आपको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मिल गया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक और दो कार्बन की चेन है, इसीलिए इसे बोलेंगे एथ। क्या बोलेंगे, एथ। सब सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन, लेकिन पहली पोजीशन पर लगा हुआ है ब्रोमीन, इसीलिए लिखेंगे 1 ब्रोमो। एदेन, क्या आपको बात समझ में आई? अगर आई तो कमेंट कीजिए। तो जनाब बातें यहाँ तक तो ठीक थी, लोचा होता है जब आपकी एल्कीन हो जाती है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के एक तरफ एक जैसा कुछ अलग और दूसरी तरफ कुछ अलग हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। जैसे कि देख लेते हैं, एक कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, मान लीजिए हम लोग डबल बॉन्ड लगा दें यहाँ, आपका मन है बताइए, यहाँ लगा दें, यहाँ कह दीजिए आप, हम यहाँ लगा दें, ठीक है लगा दिया, ये लीजिए एक डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है CH2, क्योंकि इसके पास 2 बॉन्ड है, इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसके पास 1 2 3 है, इसीलिए हाइड्रोजन 1 आएगा। इसके पास 1 बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पे CH3, बैलेंसी कंप्लीट, एल्कीन बनके तैयार हो गई है जी। तो देखते हैं क्या है, ये अनसिमेट्रिकल क्यों है। देखिए डबल बॉन्ड है ना, इसके एक तरफ CH2 लगा है, दूसरी तरफ CH3 लगा है, दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। भैया जी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अब मान लीजिए हमारा मन है कि हम ब्रोमीन यहाँ लगाएंगे या फिर कोई भी हेलोजन यहाँ लगाएंगे, लेकिन कंपाउंड कह रहा है हम यहाँ लगवाएंगे। तो इसके लिए एक चाचा जी आए, उनका नाम था मार्कोनिकॉफ जी। उन्होंने एक नियम दिया, क्या कहा, उनकी बात सुनिए जरा, कहना क्या चाहता है चाचा, उनकी बात क्या थी। देखिए उन्होंने कहा, भैया जब आप कोई भी असम्मित एल्कीन यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन या असिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, उसकी किसी भी पोलर रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे, तो उसका जो निगेटिव पार्ट होगा, किसका, पोलर रिएजेंट का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा, वो एल्कीन की उस जगह से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजनों की संख्या बहुत कम होगी या लिस्ट होगी, उसे क्या बोलेंगे, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, और जो रूल होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल होगा। देखते हैं रिएक्शन की तरफ आगे चलते हैं कैसे होगा काम। तो एल्कीन्स तो बना रहे थे, रूल कौन सा लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। देखते हैं जी, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या मैं ये रूल लिख दूं या बोल दूं, आप जैसा बताइए। बोल ही देता हूँ, लिखने में बड़ा टाइम लगता है, आप तो समझते हैं, चलिए अच्छा लिख देता हूँ। तो क्या कहते हैं मार्कोनिकॉफ जी, जरा इनकी बातों पे गौर करते हैं। इन्होंने क्या कहा, मैं पहले लिखता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए जी क्या कहते हैं, व्हेन मतलब जब, एन asymmetrical alkene react with a polar reagent। भैया जी पोलर रिएजेंट मतलब जिसका एक पार्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना हो या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, उसे हम लोग पोलर बोल देंगे, या ऐसा ना भी हो, थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच में, वही पोलर होगा। तो व्हेन एन asymmetrical alkene react with a polar reagent
तो क्या होगा, देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ जी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ आप समझ लीजिए, अपने मन से आप लिख भी सकते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ पोलर रिएजेंट more electronegative part of polar reagent added with that carbon that double bonded। हाँ जी, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम which have sorry जी, least number of हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी। अच्छा, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज नोन एज, अरे जी, नोन एज बुरा न माने, हंसी मजाक तो चलता रहता है, नोन एज मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट and the rule is known as अब इसको हम लोग नोन एज मान सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट देखना चाहिए। नोन एज मार्कोवनिकॉफ्स रूल। अब इस बात को अगर मैं थोड़ा हिंदी में कहना चाहूँ तो क्या आप सुनेंगे? अरे सुनिए जी, आपके काम का ही है, क्योंकि आप बोल किसी भी भाषा में समझ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको अपनी जो टंग लैंग्वेज की ही जरूरत होती है। तो जरा मैं हिंदी में बात करता हूँ। क्या है, व्हेन एन असिमेट्रिकल एल्कीन, मतलब जब कोई असममित एल्कीन रिएक्ट विद अ पोलर रिएजेंट, किसी ध्रुवीय अभिकर्मक, क्या होता है, व्हेन जब एक असममित एल्कीन किसी ध्रुवीय अभिकर्मक से अभिक्रिया करती है, तब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी अधिक विद्युत ऋणात्मक भाग किसका, पोलर रिएजेंट का ऐड होता है, किससे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जिसके पास कम नंबर में हाइड्रोजन एटम होते हैं या हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जो इससे प्रोडक्ट बनता है उसे मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट, और जो रूल होता है उससे हम मार्कोवनिकॉफ रूल कहते हैं। अब इस रूल का हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल करेंगे और देखेंगे क्या ये चाचा सही बातें बताते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल लिया जाएगा। तो क्या आप एग्जाम्पल के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तो हूं, आप देखते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए आप फिर भाई, 3 कार्बन की एल्कीन। क्या ले लीजिए? 3 कार्बन की एल्कीन। देखिए कौन सी भैया, एक हमने ले लिया CH2 लगा लिया डबल बॉन्ड, इसके साथ लिख लिया CH और CH3। ठीक है जी। ले लीजिए एक पोलर रिएजेंट, हमने ले लिया HBr। बोलिए जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका इनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ब्रोमीन को कहाँ लाना है, इनके पास। ये मार्कोवनिकॉफ जी ने पहले ही बता रखा और ये नियम है, इसीलिए हमको इसको गलत नहीं करना है। तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे? यहाँ पर। और भैया आपको एक बात तो बचपन से पता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब जिसके पास पैसा ज्यादा है, वो लोगों को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। ये कहने की बात है यहाँ पे केमिस्ट्री में, लेकिन सही होती है। देखिए ब्रोमीन के पास पैसा ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी? ब्रोमीन की तरफ चली गई। तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई इनकी तरफ पॉजिटिव, इनके पास पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव से ऐड कर दीजिए, बन जाएगा आपका मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट। बोलिए जी। CH2 भैया जी, यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पे आएगा H, एक H लगा दीजिए। ठीक है जी। डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इसीलिए यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड। CH के पास आ गया Br, तो CH और ये Br।
CH3 जैसा था वैसा ही रहेगा, CH3। ठीक है जी। इसका नाम अगर आप लिखना चाहें, देखिए चाहे यहाँ से लिखें चाहे यहाँ से लिखें, क्योंकि दोनों तरफ CH3 है, चेन इक्वल है, इसी वजह से हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं 1 2 एंड 3। हाँ, 3 कार्बन की चेन है, प्रोप है, सब सिंगल बॉन्ड है, एन है, इसे लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। लेकिन दूसरी पोजीशन पे लगे हैं ब्रोमीन जी, इसीलिए हम लोग इसी पोजीशन भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? अगर आ गई है तो प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि आप जब बताएंगे तभी हम आपको सोल्यूशन दे पाएंगे। बात करते हैं इनके बाद इनके बिल्कुल अपोजिट जाने वाले एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की, या फिर खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट की। तो अब हम लोग बात करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसी को हम लोग खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेरोक्साइड की इफेक्ट में ही ये रिएक्शन होती है। और एक बात खास जो आपको नहीं पता होगी शायद, क्या कि ये भी एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ठीक है जी। हम लोग पहले क्या करेंगे, वही पुरानी बात, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लिखेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे, लिखते हैं। क्या होता है, इस कहानी बिल्कुल सेम है, बस मार्कोनिकॉफ जी की उल्टी है। और एक खास बात, ये रिएक्शन मैक्सिमम टाइम पे ब्रोमीन के साथ ही होती है, और लोग प्रोडक्ट देते हैं लेकिन बहुत सुंदर प्रोडक्ट नहीं देते, मतलब बहुत ज्यादा उसकी यील्ड नहीं होती है। ये सिर्फ HBr के साथ ही अच्छी यील्ड देता है, इसीलिए हम लोग ब्रोमीन के साथ इस रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है जी। क्या होगा? when an asymmetrical alkene react with a polar reagent, then react with a polar reagent in the presence of PRESENCE। अरे भैया जी, अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है तो स्पेलिंग मिला के लिखनी पड़ती है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक, या फिर कार्बनिक पेरोक्साइड भी बोल सकते हो। ऑर्गेनिक बोलिए या कार्बनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक तो कार्बनिक ही है। एन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, पर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कार्बनिक पेरोक्साइड। भैया जी, एक कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में देन क्या होता है, देखिए जरा। देन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ, हाँ जी, किसका? पोलर रिएजेंट का। पोलर reagent added with that double bonded carbon atom which have maximum number of हाइड्रोजन एटम। इससे बने प्रोडक्ट को भैया जी एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहते हैं। और ये रूल क्या कहलाता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अरे भैया गुस्सा ही है, आराम से। ठीक है, देखिए अब इसी बात को हम लोग जरा हिंदी में कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ हिंदी मीडियम के छात्र भी जुड़े हुए हैं और हम स्वयं हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हिंदी में बात जरूर करेंगे। क्या है? व्हेन एन असिमेट्रिकल अल्कीन, जब कोई असमित अल्कीन रिएक्ट विद अ पोलर रिएजेंट, क्या किसी ध्रुवीय अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए कार्बनिक पेरोक्साइड या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। हाँ भैया जी, कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ पोलर रिएजेंट, मतलब भैया जी अधिक विद्युत ऋणात्मक भाग किसका? पोलर रिएजेंट यानी ध्रुवीय अभिकर्मक का। किसके साथ जुड़ता है? एडेड विद दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिसके पास अधिकतम नंबर होते हैं हाइड्रोजन
एटम के, और बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है उसे हम लोग एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट कहते हैं, और जिस नियम से बनता है उसे हम लोग एंटी मार्कोनिकॉव नियम या भैया अंग्रेजी में कह लो रूल कहते हैं। ठीक है जी, अब हम लोग इसका निकालेंगे एग्जाम्पल। ठीक है जी, तो जी हम लोग लेने वाले हैं क्या एग्जाम्पल, किसका, एंटी मार्कोनिकॉव रूल को सिद्ध करने के लिए क्या लेंगे, एग्जाम्पल। देखिए जी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या लेना है भैया जी, ले लीजिए आप क्या, CH2। एल्केन वही वाली लीजिए तो समझ में ज्यादा आएगा, तभी आपको क्या पता चलेगा इनके बीच में डिफरेंस क्या है। CH नहीं तो मैं डबल कोई और भी ले सकता हूँ, बड़े कार्बन की ले सकता हूँ अगर आपकी इच्छा हो तो, लेकिन क्योंकि जहां से समझ में ज्यादा है वही ले लेना चाहिए, तो इसीलिए मैं 3 कार्बन की ही ले लेता हूँ। क्या एल्कीन, अरे भाई आप लोग तो पता नहीं क्या क्या समझ जाते हैं। HBr, अच्छा, लेकिन यहाँ पे वहां से बस डिफरेंस एक है, क्या है देखिए, यहाँ पे कार्बनिक पेरोक्साइड ले लेंगे, ले लिया हम लोगों ने C6H5 COO का होल ट्वाइस, अरे जी ठीक है, ले लिया कार्बनिक पेरोक्साइड। यहाँ से प्रोडक्ट हमें मिलेगा प्राइमरी, मतलब 1 डिग्री हेलो एल्केन, और हमें वहां से क्या मिला था, मार्कोनिकॉव रूल से हमें मिला था सेकेंडरी। ठीक है जी, देखते हैं यहाँ पे चलते हैं क्या मिलेगा, प्राइमरी CH2Br, यहाँ पे CH है, H यहाँ पे आ जाएगा जुड़ है, इसीलिए यहाँ पे CH2 और CH3, यहाँ से हमें मिलेगा प्राइमरी। लेकिन कैसे मिलेगा, हाँ यहाँ पे मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे होगा। देखते हैं जी मैकेनिज्म, क्या देखते हैं, मैकेनिज्म क्या होगा। सबसे पहले भैया जी अपने पेरोक्साइड जी आएंगे, कहेंगे हम ऐसा करो, हमको सबसे पहले थोड़ा सबसे ज्यादा दिक्कत हम ही है, पेरोक्साइड बनाए हमको घुमा रहे हो, कहें ठीक है C6H5। अब देखिए इसका ट्वाइस है, इसीलिए देखिए COO, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी भी पूरी करनी है इसीलिए इसको डबल बॉन्ड से लगाए। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सिंगल बॉन्ड से क्यों नहीं, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 और ऑक्सीजन की 2 होती, इसकी नहीं कंप्लीट है, इसीलिए इसके साथ दूसरे वाले को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ऑक्सीजन को, इसके साथ फिर से वही पुरानी कहानी C6H5। एक और खास बात, यहाँ रिएक्शन फ्री रेडिकल होती है तभी प्राइमरी प्रोडक्ट मिल सकता है। देखिए जी, ये भैया अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपने घर गए, ये लेके अपने घर चले गए, तो देखिए यहाँ से C6H5COO, मतलब इतना प्रोडक्ट और इतना प्रोडक्ट, ये भी सिमेट्रिकल है, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टाइम C6H5COO और फ्री रेडिकल। अब एक फ्री रेडिकल एक का है और दूसरा फ्री रेडिकल दूसरे का है, मतलब यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल्स हैं। अब इन फ्री रेडिकल्स को किसी के साथ रिएक्शन करनी होगी, किसी के साथ पैचअप करना होगा, इनका ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप करवाएंगे हाइड्रोजन जी के साथ, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे भैया हैं, कहते हैं आप आओ, करेंगे एक ही साथ, लेकिन हम सबके साथ कर लेंगे। कहेंगे ब्रोमीन जी आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, अब चलिए हमारे पास से, हम आते हैं इनके पास, यहाँ से बनाएंगे हम लोग बेंजोइक एसिड। देखिए जी HBr, अच्छा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 2 टाइम्स COOH बनाना है, इसलिए हम लोग 2 टाइम्स को ब्रेक कर लेंगे। ठीक है जी, ये भैया कहने लगे हम अपना लेके जा रहे हैं, तुम भी अपना ले लो। ठीक है जी, क्या बन गया, 2H फ्री रेडिकल प्लस 2Br फ्री रेडिकल। अब देखिए ये भैया 2H जाएंगे, इनके पास जाएंगे, चिपक जाएंगे, क्या बना देंगे, बेंजोइक एसिड। मतलब अगर हम लोग यहीं पे थोड़ी सी प्रोसीड कर ले, क्योंकि बोर्ड में हमारी जगह थोड़ी सी कम है, तो प्लीज थोड़ा सा कर लीजिए। 2H फ्री रेडिकल बन गया, G बन गया, 2H फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, 2 टाइम C6H5COOH। इन भैया को तो आप लोग जानते होंगे, इनका नाम है बेंजोइक एसिड। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, इसीलिए हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, यही कि हम लोग इसको बिगाड़ के अगली स्लाइड पर चलें, अगले पन्ने पर चलें। तो प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है जी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं। रिएक्शन भी आपने नोट कर ली होगी, मुझे उम्मीद है। मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये कैसे बनेगा ये तो आपको बताना है। अरे नहीं नहीं, मैं बता दूंगा। अब देखिए हमें तो पता है मैकेनिज्म में इसका भी कुछ रोल है। ये जी आए, इन्होंने कहा भैया अब ब्रोमीन जी बचे फ्री रेडिकल, कहने लगे यार हमको कहीं तो जोड़ो है। ये कहें भैया हमारे पास डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ है, तो ब्रोमीन जी आओ हमसे जुड़ जाओ। तो ब्रोमीन जी कहने लगे आ रहे हैं, एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल,
अब ये भैया कहते हैं, ये भी क्योंकि फ्री रेडिकल है तो कहेंगे एक हमारा गया यहाँ, एक ले गया यहाँ, यहाँ से बना क्या CH2 CH3, ठीक है जी। एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ। अब इनसे जोड़ने की दो सिस्टम है, एक या तो ब्रोमीन यहाँ आ जाए, एक या तो ब्रोमीन यहाँ आ जाए। देखिए जी, ब्रोमीन फ्री रेडिकल या तो यहाँ या तो यहाँ। अब देखिए अगर यहाँ पे जुड़ता है, पहले इस वाली पोजीशन पे हम लोग ऐड करते हैं CH2 CH3, और ये फ्री रेडिकल और ब्रोमीन जिनके पास आ गए, कहने लगा ठीक है। अब इनके पास देखते हैं CH2 CH3 Br फ्री रेडिकल। आपको याद होगा आपने क्लास फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल दोनों एक जैसी होती हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, यहाँ पे प्राइमरी फ्री रेडिकल है। आपको पता है कि फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए होती है। अब यहाँ देखिए एक के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, यहाँ पे दो के पास से मिल रही है, इसीलिए हमारा फ्री रेडिकल ये वाला स्टेबल होगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यही इसीलिए इसे हम लोग मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे और इसी पर काम करेंगे। और एक अब हमें जरूरत है, अरे जी इसको भी तो भरना है, इसको भरना है, तो हम लोग एक बार HBr को और ले आएंगे, एक बार HBr को इसके ऊपर और डाल लेंगे, H फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल। देखिए H भैया यहाँ पे आ जाएंगे, आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बन जाएगा CH2Br, क्या बन जाएगा CH2 और CH3। हाँ जी हमें यहाँ से मिल गया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, या इससे हम लोग बोल देंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। बोला जी, आया ना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे तो जी ब्रोमीन बचा है अपना। हाँ बचा तो है। आपको याद होगा हम लोगों ने जब क्या पेरोक्साइड को खोला था, वहां पे एक ब्रोमीन आपका फ्री रेडिकल बचा था, तो एक ब्रोमीन ये वाला और एक ब्रोमीन वो वाला ऐड करके Br2 बना देंगे और आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जरा इस रिएक्शन को कंप्लीटली लिख सकते हैं। अब इसको आप प्लीज क्या कर लीजिए, छाप लीजिए अपनी कॉपी में और दिमाग में भी। कंप्लीट रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए जी कंप्लीट रिएक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए जी CH2 था अपने पास, हाँ जी था। CH था, हाँ ये भी था। CH3 था, ये भी था। इसके ऊपर हम लोगों ने डाला था HBr डाला था, पेरोक्साइड डाला था, क्या चीज 2 टाइम्स C6H5COO, सॉरी जी C6H5COO का होल ट्वाइस। यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिला है क्या, प्राइमरी CH2 CH3 और यहाँ पे Br, ये हमें मिल गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एल्केन से कैसे बनाते हैं हम लोग हेलो एल्केन। देन उसके बाद एल्कीन से जाना था। एल्कीन पहले नॉर्मल सिमेट्रिकल एल्कीन से देखा था कैसे बनेगा हमारा एलो एल्केन। देन हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जाना था। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा आपको एक खास बात बतानी थी, क्या कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो पानी नहीं पीना चाहिए, कारण मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस पे कमेंट करते रहिए। मैं विवेक गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में और बहुत सारे टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो जब तक के लिए मैं चलता हूँ और आप भी अपना बहुत ज्यादा सा ख्याल रखिए।